हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे जो कि है हमारा लेबनीज़ थ्योरम। ठीक है, तो देखो लेबनीज़ थ्योरम हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब हमें क्वेश्चन में y इक्वल टू यू इंटू वी दिया हो और हमें पूछ रहा हो वाई एन। ठीक है, तो हमें वाई एन मतलब हमें एन डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि है हमारा NC0 UN V। ठीक है, और इसमें एक एक वैल्यू जो n होगा उसमें एक एक वैल्यू माइनस हो रहा होगा और जो v होगा उसमें एक एक वैल्यू बढ़ रहा होगा। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये सी के नीचे वाला जो बेस होता है उसका भी वैल्यू एक एक करके बढ़ेगा, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे करके n तक जाएगा और ये n माइनस होते होते u तक आ जाएगा एक टाइम पे। ठीक है, तो इस तरह से फार्मूला होता है, याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस करेंगे ना हम लोग, इसमें आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाने वाला है। ये बिल्कुल भी याद नहीं करना, अभी बस देख लो कि हाँ ऐसा कुछ फार्मूला है जो दिखता है, याद तो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप लोगों को क्वेश्चंस में ही याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारा ये यू एन बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स या एनी डेरिवेटिव ऑफ वाई। ठीक है, तो हमारा जो यू एन वी है, ये जो है ना आप लोगों को यू एन वी जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन। ठीक, तो हम क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि यू एन वी का जैसे यू एन लिखा हुआ है, तो जो यू हमारा टर्म होगा ना उसका nth टाइम्स डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ये हुआ। अब जैसे v1 है जिसका 1th टाइम डिफरेंशिएशन, इस तरह से हमको समझना है। और यहाँ पे डायरेक्ट v लिख दिया मतलब डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। 1 है मतलब एक बार डिफरेंशिएट करो v को, 2 है मतलब v को 2 बार डिफरेंशिएट करो। तो इसी तरीके से जैसे u है, u n-1 टाइम है तो u को n-1 टाइम डिफरेंशिएट, इसका मतलब होता है यू एन वी का। अब हम आते हैं, देखो जो NCR वाला जो फॉर्म है जो अभी आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन फार्मूला में दिख रहा है कि NC0 करके, तो उसका जनरल फॉर्म होता है NCR। तो इसमें जैसे मान लो कि मेरा n अगर वैल्यू 5 है और r मेरा वैल्यू आपको 3 ले लो। ठीक है, अगर इस तरह से है तो हम क्या करते हैं, ऊपर का जो वैल्यू होता है उसको ऐसे हम फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखते हैं, और नीचे जो वैल्यू होता है जो एग्जैक्ट नीचे लिखा हुआ उसको लिख दो 3 फैक्टोरियल, और जो नीचे लिखा है उसको ऊपर वाले से माइनस करके लिख दो, तो 5 - 3 2 फैक्टोरियल। तो ये इसको हमें कैलकुलेट करना होता है, हमें फिर NCR वाली वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग करके समझते हैं कि ये लेबनीज़ थ्योरम है क्या। बहुत ही आसान है, अगर टफ भी लगा होगा कभी लाइफ में तो अभी आसान लगने लगेगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इफ़ y इक्वल टू एक्स की पावर n log x प्रूव डैट वाई n+1 इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमें प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि हमारा n+1 या n+ समथिंग या कुछ भी लिखा हो, उसमें जो हमारा हमारा जो कांस्टेंट है ना वो क्या दे रखा है, हमें 1 दे रखा है, +1। ठीक है, तो पहला काम ये है कि हमें प्रूफ डैट में जाना है और हमें देखना है हमें 1 दे रखा है यहाँ पे +1, वाई के आगे सबसे हाईएस्ट वैल्यू चेक करना है हमें। जैसे मान लो क्वेश्चन में अगर n+2 दे रखा होता तो हम सब इसको ना चेक करके हम इसको चेक करते और हम ये 2 नंबर को देखते, तो इससे हमें क्या आइडिया मिलेगा, तो इससे हमें आइडिया मिलेगा कि हमारा यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिख रहा है आप लोगों को, ये जो इक्वेशन है, इससे हमें ये आइडिया मिला कि हमें इसको एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, अभी देखना दो या 3 क्वेश्चन मेरा कर लोगे ना लेबनीज़ थ्योरम का जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद लेबनीज़ थ्योरम का कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी कर लोगे। देखो उस तरीका सेम ही है क्वेश्चन का, बस एक क्वेश्चन को आपको समझना है मैथड। मैथड एक बार समझ गए उसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जैसे हमें इसको, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में और इससे हमें आइडिया लग गया कि हमें इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो चलो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएट किए तो ये हमारा x के रिस्पेक्ट में ये y1 हो गया, और इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जो हमें दिख रहा है, तो हम पहले किसको डिफरेंशिएट कर ले, हम पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं लॉग वाले टर्म को, तो x की पावर n, क्योंकि ये u इंटू वी वाला है ना, u इंटू वी वाला ही है, तो हम पहले लॉग x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 1/x सेट प्लस, अब हम x की पावर n वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और log x को ऐसा ही रखेंगे जैसा है, तो log x लिख दिया और इसको डिफरेंशिएट किए तो n क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा और पावर में n-1 आ जाएगा। हो गया ये। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं हम लोग, तो इसको अरेंज करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा y1 इक्वल टू एक्स की पावर n अपॉन x प्लस n x की पावर n। ठीक है, और x की पावर -1 और इंटू लॉग x। ठीक है, तो जो x की पावर n-1 था उसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेम अगर हमारा बेस सेम हो तो हम इन दोनों बेस को एक जगह लिख के ऐसे ऐड कर देते हैं पावर, ये जब मल्टीप्लाई में होता है तो ये दोनों ऐड हो जाता है, सो बाद में तो वैसे ही होने वाला है, तो हमने स्प्लिट करके लिख दिया।
अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, y1 को इस तरह से लिख देंगे x के पावर n अपॉन x प्लस मेरा हो जाएगा ये n x के पावर n अपॉन x, ठीक है। और ये किसके साथ मल्टीप्लाई है, ये log x के साथ मल्टीप्लाई है। अब बारी आती है इस बात की कि हमें, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ, तो अब बारी आती है इसकी कि अब हमें क्या करना है इक्वेशन में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का कोई भी इक्वेशन बन जाए एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद, तो ये चीज़ है कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेबनीज़ थ्योरम में अगर कोई भी डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो लेबनीज़ थ्योरम में, तो लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करने से पहले इस चीज़ का ध्यान देना कि हमारा डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों एक्स क्या हुआ, इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब क्या बच गया इस तरफ, एक्स के पावर n प्लस n एक्स के पावर n, ठीक है, और साथ में हमारा log x है। तो अब हम बोल सकते हैं कि अब ये हमारा फाइनली y1 हमें मिल गया है और हमारे डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं है। तो अब इसमें हम लोग अब आराम से हम लोग लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारा लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे तो किस तरह से करेंगे। तो लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करने से पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ चीज़ जो होती है ना उसको यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि आपको ये टर्म दिख रहा है ना, ये टर्म दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में हमें यही टर्म दे रखा है जिसका वैल्यू इक्वल बाई है। तो क्यों ना हम इसको y लिख दें, क्यों इतना बड़ा इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। तो हम इसको y लिख देते हैं जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x इंटू y1 इक्वल टू n इंटू वाई, तो n इंटू वाई और फिर प्लस x के पावर n। तो देखो कितना छोटा हो गया इक्वेशन। अब इसमें लेबनीज़ लगाना कितना आसान हो जाएगा ये समझेंगे हम लोग। तो पहले उसको डिफ्रेंशिएट करो जिसका एनी डेरिवेटिव क्वेश्चन में है, इसके बाद यही लाइन अप्लाई लेबनीज़ थ्योरम, ठीक है। तो हम लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे और इसके बाद जो हमें ये चीज़ समझना है, तो जो फार्मूला में है हमें किसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक लाइन है जो नोट कर लेना अगर कहीं कॉपी वॉपी में है या कहीं पे भी, तो पहले उसको डिफ्रेंशिएट करो जिसका एन डेरिवेटिव क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो पहले उसको डिफ्रेंशिएट करो जिसका एन डेरिवेटिव क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में एन डेरिवेटिव किसका दे रखा है, वाई का, ठीक है। तो पहले उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब हमारा फार्मूला में जाओ एक बार और देखो पहले क्या है, हमारा यू एन है, तो हमें पहले किसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। ऑब्वियसली हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है तो हमें y दे रखा है, तो हम y और u को कनेक्ट करेंगे, तो y हमारा u है, तो y को n टाइम डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो हमारा पहला टर्म nc0 तो था ही, तो nc0 y क्या है हमारा 1 है, ठीक है। तो y 1 है। तो एक बात बताओ, हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा y है nth टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो nth टाइम तो है, और पहले एक बार ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड है तो n+1 हो गया। और जो दूसरा टर्म होता है y n इंटू वी होता है, तो नॉर्मली हम v वाले टर्म को नोट कर देते हैं। तो v वाला टर्म क्या है हमारा, दूसरा x है, x को हम नोट कर दिया। पहला टर्म हमें कैसे पता चला, पहला टर्म हमें क्वेश्चन में देखना है जिसका nth डेरिवेटिव दिया हो उसको पहले डिफ्रेंशिएट करना है। अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा टर्म है, जो कि दूसरा टर्म मतलब इसी का दूसरा टर्म, तो nc1 था। और हमें क्या करना है, इसके बाद जो n है उसके बाद un-1 है। देखो un-1 दिख रहा है, दूसरा टर्म un-1, मतलब un जो है उसमें -1 कर दो ना बेस में, और v जो है उसको एक बार ये v दिख रहा है उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में हमारा un टर्म पता चल गया जो कि हमारा yn+1। तो हम इसको यहाँ पे un-1 लिखेंगे, तो ये हमारा un तो दे रखा है और -1 यहाँ पे, तो ये 1 और -1 कैंसिल हो गया, और v1 मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये क्या आ गया हमारा 1 आ गया। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद का जो टर्म है ना वो हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, तो देखो इसके बाद तुम कोई भी टर्म लिखो। अब जैसे ये v है, ये v1 है, ठीक है 1, और मान लो v2 में हमें v2 में इसी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना 1 को। 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 0। तो इसके बाद के सारे टर्म तो 0 ही आएंगे ना, फिर 0 का डिफ्रेंशिएशन फिर 0, मतलब हमें v1 मतलब 2 ही टर्म आ रहा है इसके अंदर, इसके बाद जितना भी टर्म है वो सब 0 हो जा रहा है। तो हम यहीं तक लिखते हैं ना, इसके आगे क्यों बढ़ना फिर। तो इसके बाद हम लिख देंगे हमारा इक्वल टू का जो वैल्यू है, तो इसको भी जैसे इसका nth डेरिवेटिव हम लोगों ने u इंटू वी का nth yn होता है ना ये, तो yn तो हमने लिख दिया। और इसका nth डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, तो इसमें u इंटू वी जैसा कुछ नहीं है। देखो ये y है, ये तो कांस्टेंट है, ये y है और ये x अकेला अकेला है, तो इसका तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना nth डेरिवेटिव। तो n लिख दिया, और y का nth डेरिवेटिव क्या होगा, yn हो जाएगा। और जो हमारा x के पावर n है, जिस किसी को भी नहीं पता हो तो वो अभी से याद रख लेना कि x के पावर n का जो n डेरिवेटिव होता है वो होता है n फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल मतलब
जैसे मान लो कि n कोई नंबर है हमारा, तो जैसे अब ये n इंटू n-1 फिर इंटू n-2 इस तरह से हमारा आगे बढ़ता जाता है। किसी एग्जांपल से समझाऊँ तो जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में 5 फैक्टोरियल दे रखा है, तो इसका मतलब हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, मतलब 5 से कम मल्टीप्लाई करते जाओ और 1 पे आते स्टॉप हो जाओ, वही तुम्हारा फैक्टोरियल का वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एन सी जीरो मतलब नीचे जीरो है ना, तो इसका मतलब हमारा एन सी जीरो का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। और ये वाई n+1 है ही, तो ये 1 को लिखने की क्या ही ज़रूरत है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और इंटू एक्स, और ये दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, अब नीचे 1 होता है तो ऊपर का वैल्यू डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ऊपर का डायरेक्ट वैल्यू डायरेक्ट आ गया n। अब हम यहाँ पे वाई एन लिख दिए, तो ये आ गया। अब इसके बाद हमें इक्वल टू भी क्या दे रखा है, n वाई की पावर n और फिर प्लस n फैक्टोरियल। तो अब क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है और अपोजिट साइड में है। अब हम जाते हैं हमारे वैल्यूज़ पे, जो कि हमारा जो बच गया उसको लिखते हैं वाई n+1 इंटू एक्स, और ये इक्वल टू क्या है हमारा n फैक्टोरियल। तो अगर हम वाई n+1 को इस एक तरफ रखें और x को दूसरी तरफ देते, अगर ध्यान से देखो तो क्या हम क्वेश्चन में यही प्रूफ करना चाहें। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो बहुत अच्छे से। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर सब्सक्राइब करने नहीं कर रखे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी और पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बना सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।